सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस पर आइंदा समाअत कल होगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नक्ल व हरकत की आज़ादी से मुताल्लिक रिपोर्ट मांग ली है। तफसीलात जानते हैं, सहरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अदालत उस्मा के साथ रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस नईम अख्तर खान भी इस बेंच के अंदर शामिल थे। आज की समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल दिए हैं। उनके दलाइल में उनका ये कहना था कि FBID केस में ये पहले ही साबित हो चुका है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि सवाल ये है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक किया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली का ये कहना था कि साने APS के मुजरिमान के लिए ये ट्रायल जो है वो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया गया था। ताहम अब देखना होगा कि क्या वही सलूक तमाम शहरियों के साथ हो सकता है जो साने APS के मुजरिमान के साथ किया गया था। इन्हें पाकिस्तान मुअत्तल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि हमें शुहदा का एहसास है, हमें एहसास है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि उनके मुकदमात क्यों नहीं फ़ौजी अदालतों के अंदर चलाए जाते। आज की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर खान और ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील हैं, उनके दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। जस्टिस नईम अख्तर खान का कहना था कि ख्वाजा साहब, लगता है कि आज आप तैयारी के साथ नहीं सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उनका ये कहना था कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है उसने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात को कलअदम किया था और अभी वो कलअदम है। अगर हम भी उन दिफात को कलअदम ही रखते हैं, वो फैसला बरकरार रखते हैं, तो उस सूरत में तो सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकेगा। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उनका ये भी कहना था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर भी 2023 के अंदर तरमीम हो चुकी है, तो उस तरमीम की रोशनी में भी हमें इस पहलू के हवाले से बताएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया है और पंजाब हुकूमत से जो कैदियों की आज़ादाना नक्ल हरकत के हवाले से रिपोर्ट है वो तलब की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सही, सहरिश खान हमें आगाह कर रही थी। बहुत